तज़किराए रोज़ शब और फिक्र जिंदगी जेके बैंक डायरी, जेके बैंक डायरी। 29 सितंबर 2024 और जेके बैंक की ऑफिशियल ब्रॉडकास्ट जेके बैंक डायरी का ताज़ा शुमारा लेकर हम हाजिर। इतवार के इतवार ब्रॉडकास्ट होने वाले इस प्रोग्राम में आप सभी का इस्तकबाल और हार्दिक अभिनंदन। हफ्ते रफ्ता में बैंक और बैंकिंग से जुड़े कई सारे मौज़ूआत से आरास्ता इस प्रोग्राम की शुरुआत हर रोज की तरह आइए करते हैं इदारिया से। 2 दिन बाद यानी 1 अक्टूबर 2024 को जम्मू कश्मीर बैंक का 87वां फाउंडेशन डे मनाया जा रहा है, जो साल 1938 से खित्ते जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों की माशी और इक़्तिसादी तरक्की का मुअस्सर ज़रिया साबित हुआ है और लाखों लोगों की माली ज़रूरियात को पूरा करके बैंक ने न जाने कितने सपने साकार किए हैं। महाराजा हरी सिंह जी की दूरअंदेशी और खैर ख्वाही की मिसाल के तौर इस इदारे को यहाँ के लोग मोहब्बत और एहतराम से देखते हैं। लोगों की उम्मीदें और जज्बात इस इदारे के साथ वाबस्ता हैं, जो बिलाशुबा हमारी सबसे बड़ी जागीर है। 86 साल कबल कायम इस इदारे ने मुख्तलिफ दौर देखे जो संघर्ष, बेचैनी और दुश्वारियों से भरपूर थे, लेकिन इस इदारे से जुड़े लोगों ने अपनी मेहनत शाइका से न सिर्फ हालात का सामना किया बल्कि इसे नई मंजिलों के लिए तैयार किया। इस इदारे को कायम करने वालों, इसके मुलाजिम बनकर अवामी खिदमत करने वालों, इसके साथ मालियाती रिश्ता रखने वाले इसके ग्राहकों और उन तमाम अफराद का जो इसके खैर ख्वाह बनकर इसके साथ जज्बाती तौर वाबस्ता है और इसके लिए दुआएं करते रहते हैं, को हम सलाम अकीदत पेश करते हैं। हम उन सब के आभारी हैं जिनकी वजह से जेके बैंक का शुमार इस वक्त मुल्क के बेहतरीन बैंक्स में किया जा रहा है। ये बैंक 5 लाख रुपए के इनिशियल कैपिटल से शुरू होकर आज लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए का कारोबारी हदफ हासिल कर चुका है। सैकड़ों का मुनाफा अभी सैकड़ों करोड़ हो गया है। 1939 में शुरू की गई रेजिडेंसी रोड श्रीनगर और शालामार रोड जम्मू की 2 ब्रांचेस से हम आज 1000 से भी ज्यादा ब्रांचेस के बशमूल 4000 टच पॉइंट्स पर मौजूद हैं। चंद अफराद से शुरू करके इस वक्त जेके बैंक जम्मू कश्मीर और लद्दाख में सरकार के बाद सबसे बड़ा एम्प्लॉयर बन गया है। सैकड़ों पढ़े लिखे नौजवानों के लिए रोजगार की पहली पसंद के तौर पर जम्मू कश्मीर बैंक को देखा जाता है। 40,000 रुपए का पहला लोन जेके बैंक ने साल 1939 में दिया था, जबकि आज हमारी लोन बुक 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा बड़ी है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख की इकोनॉमी के सर्वाइवल और फैलाव के लिए जेके बैंक एक अहम हैसियत रखता है। हम आपके साथ के लिए आपके मशकूर हैं। हमारे हाथ में आपका हाथ और आपका साथ रहा तो नई मंजिलों का हुसूल हमारे लिए आसान हो जाएगा। नौजवानों, बच्चों और बुजुर्गों की हर ज़रूरत और सहूलत का एहसास लिए हम हमेशा आपकी राहों और इरादों को पर देने के लिए कोशां रहते हैं। जेके बैंक की तरक्की में अपना रोल अदा कीजिए ताकि आने वाली नस्लों तक हम फ़ख्र से एक ऐसा इदारा वरासत में मुंतकिल कर सकें जो उनके लिए भी बाइसे इफ्तिखार होगा। जेके बैंक के शानदार सफ़र में शामिल हर कदम को, हमारी बात दूसरों तक पहुंचाने वाली हर आवाज़ को, हमारे लिए दुआ करने वाली हर ज़ुबान को, हमारे साथ जज्बाती वाबस्तगी रखने वाले हर दिल को और हमारी तरफ उम्मीदों से देखने वाली हर आँख को जेके बैंक का जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक। एक जरूरी इत्तला, अगर आप सरकार की तरफ से मुख्तलिफ स्कीमों में से किसी भी स्कीम से फायदा हासिल कर रहे हैं जिसका मुआवजा आपके बैंक अकाउंट में डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की बदौलत आता है, तो आज ही अपने नजदीकी जम्मू कश्मीर बैंक की शाख या फिर नजदीकी खिदमत सेंटर पे जाके अपना आधार कार्ड लेके पहुँचे और अपने अकाउंट को आधार से लिंक करवाए। हमारे सभी मुअज़्ज़ज़ ग्राहकों से गुजारिश की जाती है कि बिला खलल बैंकिंग खदमात को हासिल करने के लिए पैन या फॉर्म 60 बैंक में जमा कराएं और अपना मोबाइल नंबर अपने खातों में जल्द अपडेट कराएं। दोस्तों, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर और टूरिज्म को जे&के की इकोनॉमी में कलीदी हैसियत हासिल है और इन शोबों के लिए जेके बैंक एक रीढ़ की हड्डी का काम करता है। 2017 में बैंक की जानिब से शुरू की गई हाई डेंसिटी एप्पल प्लांटेशन स्कीम की कामयाब अमल आवरी के बाद अब जेके बैंक ने हाई डेंसिटी प्लांटेशन स्कीम राइज की है। आज के रेडियो डायरी प्रोग्राम में जानते हैं इस स्कीम की खास बातें डीजीएम क्रेडिट निशिकांत शर्मा जी से। निशिकांत जी, आपका प्रोग्राम में हार्दिक अभिनंदन।
धन्यवाद। आपसे जानना चाहेंगे कि ये नई स्कीम क्या है और इसमें एप्पल के अलावा कौन कौन से फ्रूट्स शामिल किए गए हैं। जैसा आपने बताया कि जेके बैंक ने एप्पल हाई डेंसिटी स्कीम लॉन्च की थी और उसकी अपार सफलता के बाद हमने और लोगों की भी दिली ख्वाहिश थी हम इस स्कीम को आगे बढ़ाएं। तो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ के साथ मिलके इसका दायरा हमने 12 फ्रूट्स तक हम इसको ले गए हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ इसमें जो मेजर हमने सारी जो हमारी स्टेट की प्लांटेशन है, एग्रीकल्चर प्लांटेशन है, वो सबको हमने कवर किया है, जिसमें सेब के साथ साथ हमने इसमें अखरोट, बादाम, आम, लीची, खुबानी, जैतून, नाशपाती, चेरी, कीवी, गुआवा और ड्रैगन फ्रूट को इंक्लूड किया है। निशिकांत जी, आपसे जानना चाहेंगे कि इस स्कीम से फ़ायदा उठाने के लिए जो प्री कंडीशंस बैंक ने रखी हैं वो क्या क्या है। इसमें जिस आदमी के पास 1 कनाल से 40 कनाल तक लैंड है वो इस स्कीम में अप्लाई कर सकता है और कोई इसमें कोई प्री कंडीशन ज़्यादा नहीं है। जो भी फार्मर है जिसके पास लैंड होल्डिंग है वो बैंक की किसी भी नियरेस्ट ब्रांच में जाके अप्लाई कर सकता है। अच्छा निशिकांत जी, इस स्कीम के तहत जो लोन मिलेगा एक फार्मर को, कितना दे रहे हैं आप इस स्कीम के अंदर। लोन कंपोनेंट होगा वो डिपेंड करेगा आपने कौन से फ्रूट लगाने हैं, कौन से ट्रीज लगाने हैं। इसमें सब्सिडी 50% है और जो बैलेंस 50% बचता है उसमें 40% बैंक फाइनेंस करेगा और 10% फार्मर की कंट्रीब्यूशन होगी। और जो फार्मर्स लोन नहीं लेना चाहते हैं तो वो अपना पूरा 50% भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, तब भी उनको 50% सब्सिडी मिलेगी। 50% सब्सिडी सभी फ्रूट्स में अवेलेबल है। और सब्सिडी की रिलीज का क्या तरीका रहेगा। सब्सिडी को भी रिलीज करने के लिए हमने काफी रिलैक्स कर दिया है। अब सिर्फ 2 ही इंस्पेक्शंस होगी। जॉइंट इंस्पेक्शन होगी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट बैंक की तरफ से और पहली इंस्पेक्शन के बाद 80% रिलीज हो जाता है सब्सिडी का। जी। और मैं ये आपको बता दूं फर्स्ट इंस्पेक्शन तब होती है जब प्लांट्स में स्प्राउट्स आना शुरू हो जाते हैं और तब 80% रिलीज हो जाती है। और 20% जब उसमें फ्रूट बियर होता है तो ये चेक किया जाता है कि ये वही फ्रूट है जिसको उसी क्वालिटी का है जिस क्वालिटी के लिए हमने लोन दिया था। तो उसके बाद बैलेंस 20% भी रिलीज कर दिया जाता है। और ये रिपेमेंट का क्या तरीका रहेगा और क्या कोई मॉरेटोरियम भी मिलता है इसमें। इसकी रीपेमेंट पीरियड हमने 5 साल रखा है। मॉरेटोरियम पीरियड हमने इसमें 2 से 3 साल तक रखा है और डेट ऑफ अवेलमेंट ऑफ लोन पे डिपेंड करेगा। आखिर में आपसे जानना चाहेंगे कि इस स्कीम में जो टारगेट्स आपने सेट किए हैं वो क्या हैं और आम लोगों के लिए इस स्कीम के हवाले से आपका क्या पैगाम रहेगा। गवर्नमेंट ने इस स्कीम को प्रोपेगेट करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए 5500 हेक्टेयर का टारगेट रखा है। तो मेरी सबसे यही गुजारिश होगी जिसके पास भी लैंड आइडल पड़ी है या वो हाई डेंसिटी में नहीं है तो अपनी उपज को ज़्यादा बढ़ाने के लिए इस स्कीम का फ़ायदा ले सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा उनकी इनकम इसी से बढ़ेगी। रेडियो डायरी टीम के साथ बात करने के लिए निशिकांत जी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जिंदगी की भाग दौड़ में कदमों को दे नई रफ्तार, शान से बढ़ो आगे, ले आओ अपने सपनों की कार। लो इंटरेस्ट रेट, लो EMI और फ्लेक्सिबल रीपेमेंट पीरियड्स के साथ जेके बैंक कार लोन रखें आपको कारवां से आगे। जम्मू कश्मीर बैंक, आपका अपना बैंक। दोस्तों, जैसा कि आपको इल्म है, ऑनलाइन फ्रॉड्स के जरिए मासूम लोगों को आए दिन फ्रॉडस्टर्स अपने झांसे में लाकर उन्हें माली नुकसान से दो चार करते हैं। गो कि बैंक्स हमेशा ये कोशिश करते हैं कि अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को न सिर्फ ग्राहकों के लिए आसान बनाएं, बल्कि कस्टमर सिक्योरिटी को मजीद बेहतर बनाने के लिए अपने सब रिसोर्सेज बरोए कार लाते हुए इस बात को मुमकिन बनाने की भरपूर कोशिश करते हैं कि कस्टमर्स को फ्रॉडस्टर्स के हथकंडों से हर सूरत बचाया जा सके। लेकिन देखने में आया है कि बेशतर फ्रॉडस्टर्स लोगों की लापरवाही की बाइस फ्रॉड को अमलाने में कामयाब होते हैं। आपसे गुजारिश है कि लापरवाह न बने बल्कि एक होशियार और जानकार फर्द की हैसियत से इन फ्रॉडस्टर्स के मंसूबों को नाकाम बनाएं। जान ले, आपका नुकसान हम अपना नुकसान तस्वुर करते हैं और इसीलिए बैंक आए दिन आपको फ्रॉडस्टर्स के हरबों से बचने के लिए खबरदार करता रहता है। और दोस्तों, हम समझते हैं कि सेफ बैंकिंग एडवाइजरी को आपके साथ शेयर किया जाए। ये आग ही बहुत कारआमद है क्योंकि फ्रॉडस्टर्स धोखा देने के नए नए तरीके निकाल कर लोगों से उनकी जमा पूंजी लूटते हैं। फ्रॉडस्टर्स आम तौर पर जिन हरबों का इस्तेमाल कर सकते हैं वो कुछ इस तरह से हैं। फिशिंग, इसमें हैकर एक जेन्युइन वेबसाइट की तर्ज पर एक जाली वेबसाइट तैयार करके सारिफ को लूटने की कोशिश करता है, जिससे वो सारिफ के बैंक डिटेल्स या कार्ड डिटेल्स हासिल कर सकता है। इसलिए ध्यान रहे कि आप कभी भी किसी अनऑथराइज्ड लिंक पर क्लिक ना करें। फेक प्रोडक्ट्स प्लेटफॉर्म, इसमें हैकर्स ऑनलाइन प्रोडक्ट्स प्लेटफॉर्म क्रिएट करते हैं जहां पर ग्राहक को सस्ती कीमत पर चीजें मुहैया करने के ऑफर मिलते हैं। इसलिए ऑनलाइन शॉपिंग करते वक्त ध्यान रखें कि आप शॉपिंग एप्स या जेन्युइन वेबसाइट के जरिए ही शॉपिंग कर रहे हैं। विशिंग कॉल्स,
इसमें हैकर अपने आप को सरकारी ऑफिशियल या बैंक या किसी कंपनी का एजेंट बनके आपसे आपकी जाती जानकारी मांग सकता है। याद रहे, बैंक आपसे आपकी निजी जानकारी ऑनलाइन कभी नहीं मांगता। सिम स्वैप, इसमें हैकर आपके सिम का IMEI नंबर मांगकर इसका डुप्लीकेट सिम बना देता है और आपकी रकम ऑनलाइन चुरा लेता है। इसलिए आप सिम का IMEI या इससे मुंसलिक कोई भी जानकारी किसी के साथ शेयर ना करें। QR स्कैन, इसमें हैकर्स QR कोड स्कैन करा के आपके अकाउंट से पैसे लूट सकते हैं। इसलिए बराए करम आप किसी भी पेमेंट ऐप से अदायगी करने के वक्त या QR कोड स्कैन करने के वक्त खास ख्याल रखें। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की आसान और वसी रसाई फ्रॉडस्टर्स को चोरी के लिए जदीद और आसान मौका फराहम कर रही हैं। इसके जरिए भी आपको झांसे में लाकर आपको माली नुकसान पहुंचाया जा सकता है। इसके अलावा फ्रॉडस्टर्स आपको मेल के जरिए या फेसबुक पर आपकी ID बनाकर आपके दोस्तों से पैसे लेने के हरबे को इस्तेमाल कर सकते हैं। लॉटरी स्कैम, इसमें ग्राहक को एक बड़ी रकम जीतने की लालच दी जाती है, इसलिए ऐसे ऑफर्स या लकी ड्रॉज को हमेशा अवॉइड करें। इसके अलावा ऑनलाइन नौकरी, फ्री लोन वगैरह जैसे ऑफर्स देके भी आपको धोखा दिया जा सकता है। साथ ही ये गुजारिश भी है कि अपना कार्ड नंबर, CVV नंबर जो कि कार्ड के पीछे लिखा होता है, ATM, UPI पिन या अकाउंट से मुतलिक कोई भी जानकारी किसी के साथ भी शेयर न करें। वाज़ेह रहे कि बाखबर रहने में ही आपका बचाव है। अरे आप ये लाइन तोड़ के कहाँ जा रहे हैं? अरे आने दीजिए, सीनियर सिटीजन है। अब मेरे खाते से 350 रुपए निकाल दो। 350 रुपए में क्या आता है? शहर से मेरा नाती आ रहा है, उसके लिए रिमोट वाली कार आती है। J&K बैंक, जरूरत छोटी हो या बड़ी, हम आपकी जरूरतों की कद्र करते हैं। जम्मू कश्मीर बैंक, आपका अपना बैंक। सामीन, आज के शुमारे में हम नॉमिनेशन फैसिलिटी के अहम मौजू पर बात कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, बैंक में डिपॉजिट अकाउंट खोलते वक्त आप एक फॉर्म भरते हैं जिसमें बाकी डिटेल्स के साथ साथ नॉमिनेशन कॉलम भी होता है। अक्सर औकात देखने में आया है कि डिपॉजिटर्स ये अहम कॉलम गैर जरूरी समझकर खाली छोड़ देते हैं। चूंकि मौत पर किसी की दस्तरस नहीं है, देखने में आया है कि डिपॉजिटर्स की खुदा न खास्ता मौत होने पर नॉमिनेशन डिटेल्स का फॉर्म में दर्ज ना होना वारिसों के लिए काफी मुश्किलात का सबब बन जाता है। इसलिए याद रहे कि नॉमिनेशन फैसिलिटी या नामजदगी की सहूलत मरने वाले डिपॉजिटर्स के क्लेम्स को सेटल करने के तरीक़ेकार को आसान बनाती है। नॉमिनेशन फैसिलिटी से बैंक को फोत शुदा शख्स के अकाउंट में जमा बकाया रकम की अदायगी के लिए वैलिड डिस्चार्ज मिल जाता है, जिससे नॉमिनी के अकाउंट में बिला किसी दिक्कत या देरी से रकम जमा की जा सकती है। वाज़ेह रहे, नॉमिनेशन फैसिलिटी बैंक लॉकर्स के लिए भी दस्तयाब है, इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप हमेशा नॉमिनेशन डिटेल्स अपने डिपॉजिट अकाउंट्स या लॉकर्स में फराहम करें। और अब इनामी सवाल की बारी। दोस्तों, पिछले हफ्ते हमने आपसे पूछा था कि जेके बैंक डायरी का पहला एपिसोड कब ब्रॉडकास्ट हुआ था। इस सवाल का सही जवाब है 26 अगस्त 2001। दोस्तों, इस हवाले से हमें कई सारे ईमेल्स मिले। इनमें से अधिकतर जवाब सही थे, लेकिन लकी ड्रॉ के जरिए चुने गए आज के 3 लकी विनर्स हैं। कश्मीर डिवीजन से कुलगाम की इफलाक शकील, जम्मू डिवीजन से बाईपास बिश्ना के शंभू राम और लद्दाख से लेह के लक्षित ग्यात्सु। इनाम जीतने वाले सभी दोस्तों को इनाम बहुत बहुत मुबारक। और अब नोट करें आज का इनामी सवाल। दोस्तों, आपको बताना होगा साल 1939 में शुरू की गई जेके बैंक की दूसरी ब्रांच कौन सी थी। याद रहे कि हम आपसे जेके बैंक की दूसरी ब्रांच का नाम पूछ रहे हैं। आपके जवाबात हमें 5 अक्टूबर शनिवार शाम 5 बजे तक हमारे ईमेल आईडी पे मिल जाने चाहिए। हमारा ईमेल आईडी है jkbankdiary@jkbmail.com। तो लेते हैं आपसे रुखसत अगली इतवार तक। जब तक के लिए जुड़े रहे हमारी 24/7 बैंकिंग सर्विसेज के साथ, और किसी भी जानकारी के लिए डायल करें हमारा टोल फ्री नंबर 1800-890-2122। लाड साहब से कहो स्टार्टअप के सपने से नींद खुले तो दुकान आ जाए। उसकी सुबह ही J&K बैंक से बात हुई है। अरे कुछ नहीं रखा इसमें। सर, बैंक को आपका स्टार्टअप आइडिया अच्छा लगा। कैपिटल के लिए बात करने आप एक बार बैंक विजिट कीजिए। अगर उड़ान का इरादा है तो पंख देना हम जानते हैं। जम्मू कश्मीर बैंक, आपका अपना बैंक। अभी आप सुन रहे थे जेके बैंक डायरी, पेशकश कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट, J&K बैंक।